जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है रमा एकादशी। व्रत को लेके बड़ी संशय की स्थिति है कि व्रत किस दिन करें, 16 को करें या 17 को करें। तो आपको बताएंगे व्रत कब करना है, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है, और साथ ही द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है ना, वो आपको किस दिन करना चाहिए। व्रत की विधि क्या रहेगी, पूजा की विधि क्या रहेगी। कार्तिक मास है तो क्या भिन्न है अन्य एकादशियों से इस एकादशी में। आप जानते हैं ये एकादशी जो एक शुभ योग बना रही है, उस अवसर पर, उस योग पर 1,00,000 गुना अधिक महत्व है पूजा पाठ करने का, जप तप करने का और व्रत आदि करने का। कैसे है वह योग और क्यों है इतना अधिक फल, ये आपको बताएंगे शास्त्रीय विधि से। साथ ही आपको बताएंगे कि इसके नियम क्या हैं, कैसे व्रत करना है, कब पारण करना है, कैसे पारण करना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस एकादशी और इसके व्रत के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए आप जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं विशेष अवसर की जो इस एकादशी पर बन रहा है और इस एकादशी की पूजा विधि तथा नियम आदि। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम होता है रमा एकादशी। इसके बाद जो एकादशी आएगी वो देवउठनी एकादशी कहते हैं, देवोत्थान एकादशी भी उसे कहा जाता है, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो कार्तिक की जो दोनों एकादशियां हैं ना, उनका दोनों का ही बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक की दोनों एकादशियां श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली हैं और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं कहा गया है। यह आपको कथा में भी श्रवण में आएगा। पिछले दिनों यदि आप कार्तिक मास महात्म्य में सुन रहे हैं तो उसमें भी वृतांत आया था। आपने सुना होगा, जब हम आपको सुना रहे थे कार्तिक मास महात्म्य में, तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही यह कहा गया। सत्यभामा उनकी सबसे प्रिय पत्नी है सत्यभामा। तो सत्यभामा एक बार कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था जिसके कारण मुझे आपकी पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ना केवल पटरानी, सभी रानियों में 16,108 रानियों में सबसे प्रिय मैं आपको हूँ। तो इतना अधिक प्रेम आपसे मुझे मिला, इसका क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा वह बड़ा काम किया था या बड़ा उत्तम पुण्य कमाया था जिसके फलस्वरूप मुझे आपकी अर्धांगिनी के रूप में जन्म प्राप्त हुआ और आपकी प्रियतमा के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। तब भगवान वासुदेव कृष्ण उन्हें पूरा वृतांत बताते हैं कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी, उनकी कन्या के रूप में सत्यभामा पिछले जन्म में थी और सत्यभामा का विवाह उन्होंने अपने ही एक प्रिय शिष्य के साथ कर दिया था, क्योंकि ऋषि के कोई पुत्र नहीं था, ब्राह्मण कन्या थी। एक बार दोनों ससुर दामाद अर्थात सत्यभामा के पिछले जन्म में जो उनके पति हुए वो और उनके पिता दोनों वन में हवन आदि के लिए सामग्री और लकड़ी आदि लेने गए थे। वहां एक भयानक राक्षस ने उन दोनों को अपना ग्रास बना लिया, अर्थात उन दोनों को मार दिया। जब बेटी को पता चला वह अत्यंत व्यथित हुई, परेशान हुई, सुन के बेहोश हो गई, क्योंकि उनका तो यही आसरा था। पति भी चला गया, पिता भी चला गया, अब है कौन? माँ पहले ही नहीं थी। जो भी धन संपत्ति उनके पास थी उससे उन्होंने उन दोनों का क्रियाकर्म किया, अंतिम संस्कार आदि का जो भी खर्चा था उसको किया। तदुपरांत उसने एक ही नियम बना लिया, भगवान वासुदेव के निमित्त एकादशी का व्रत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक मास का स्नान
कार्तिक व्रत और कार्तिक एकादशी। तो एकादशियों के पुण्य फल और कार्तिक स्नान के पुण्य फल से तो हे सत्यभामा, तुम्हें मेरी धर्म पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और क्योंकि तुमने कार्तिक की दोनों एकादशी करी हैं, सदा करी हैं, इसीलिए उनके पुण्य फल के कारण तुम मुझे इतनी प्रिय हो। कार्तिक मास न समो मासम, मासों में कोई उसके समान दूसरा मास नहीं है प्रिय दर्शकों। इतना उत्तम फलदायी है कार्तिक मास। और उसकी जब एकादशी की बात आए तो आप सोचिए ना, व्रतों में श्रेष्ठतम व्रत किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को अगर प्राप्त करना है तो कौन सा व्रत श्रेष्ठ है? एकादशी। अब जब एकादशी साधारण महीनों में इतनी श्रेष्ठ है, तो जो असाधारण महीना है उसकी एकादशी की क्या महिमा होगी, आप सोचिए। अब आपके लिए बताऊं कि जो आने वाली एकादशी है ना, ये तो और विशेष है। कारण क्या है कि संयोगवश इस दिन सूर्य देव जो हैं वो तुला में गोचर करेंगे, अर्थात संक्रांति है ये। संक्रांति वह दिन जिस दिन सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं। संक्रांति का दिन साधारण दिन नहीं होता प्रिय दर्शकों। संक्रांति का जो दिन होता है ना, उस दिन असाधारण फल प्राप्त होता है। कोई भी पुण्य कर्म करो आप, वो लाखों गुना बढ़ जाता है। आप कोई दान देते हैं, सामान्य दिन में दान देने से लाख गुना अधिक फल संक्रांति के कारण हो गया उसका। आप इस दिन एकादशी का व्रत करेंगे, भगवान नारायण का पूजन करेंगे, उसका पुण्य फल जो है वो लाखों गुना इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि उस दिन संक्रांति भी है। तो ये जो आने वाली एकादशी है, ये तो वैसे ही बहुत अद्भुत एकादशी है। कार्तिक का महीना, एकादशी का पवित्र दिन पर भी संक्रांति का संयोग, ये तीनों इस दिन को बहुत विशेष बना रहे हैं। तो इस एकादशी को हाथ से न जाने दीजिएगा। यदि आप भगवान का सानिध्य चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं कि भगवान सदा आप पर प्रेम बरसाते रहें, कृपा करते रहें, आपके दुखों को दूर करते रहें, तो इस दिन को अपने हाथ से न जाने दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या रहेंगे, व्रत के कैसे आपको करना है और क्या क्या कर्म है जो इस दिन आप कर सकते हैं इस एकादशी पर। इस एकादशी पर कुछ विशेष कर्म भी हैं जो अत्यंत लाभदायक रहेंगे। आइए उनकी जानकारी देते हैं आपको। प्रिय दर्शकों, एकादशी का जो व्रत है ये एक त्रिदिवसीय विधान है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जैसे अन्य एकादशियों के नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं, वैसे ही इस एकादशी के नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ हो रहे हैं। दशमी तिथि पर कुछ चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं खाना चाहिए? उनमें प्रमुख रूप से आती हैं, आपने दशमी तिथि को ही कांसे के पात्र का त्याग कर देना है। कांसे के पात्र का प्रयोग यदि आप करते हैं ना, आपके यहाँ पे होता है, तो उसको त्याग दीजिए। कांसा दशमी तिथि को त्यागेंगे और द्वादशी पारण तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। कांसे का प्रयोग वर्जित बताया गया है एकादशी के दिनों में। दूसरा, शहद का प्रयोग। शहद का प्रयोग भी त्रिदिवसीय विधान में नहीं होता है। एक विशेष द्वादशी आती है, उस पर हम स्वयं बताते हैं कि आज शहद का विशेष फल है, लेकिन अभी इस एकादशी पर शहद वर्जित है। ना तो आप दशमी को उसका प्रयोग करने, ना एकादशी को जो भगवान को आप स्नान आदि कराएंगे, अभिषेक पंचामृत आदि करेंगे, उसमें ना प्रयोग करें। और उसके बाद अगले दिन पारण के लिए जो पंचामृत बनाएंगे उसमें भी आप शहद का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से शहद वर्जित कहा गया है। मूली नहीं खानी, वैसे भी मूली, बैगन, लौकी, घिया जो है, इसका वर्णन भी पिछले दिनों महात्म्य में आया था। ये कार्तिक मास में नहीं खाने हैं, और क्योंकि कार्तिक की एकादशी है इसलिए भी ये वर्जित कहे गए हैं। हरी पत्तेदार सब्जी की मनाही है। मसूर की दाल, दालों में मसूर की दाल जो है वो त्याज्य कही गई है। व्रत वाले दिन तो कोई वैसे भी नहीं खाता, लेकिन व्रत के एक दिन पहले ही नहीं खानी चाहिए। व्रत के एक दिन पहले एक वक्त का भोजन कहा गया है, अर्थात दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। परंतु ये संभव नहीं है सबके लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं। तो इतने अधिक समय तक कि आप दशमी तिथि को भी ना खाएं और एकादशी को भी ना खाएं, लोगों को परेशानी हो सकती है। तो यदि आपका शरीर साथ ना देता हो ऐसे, तो आप सायंकाल का भोजन कीजिए, परंतु लहसुन प्याज आदि का त्याग करना है। सात्विक आहार लेना है दशमी तिथि को, रात्रि को ही। एक बड़ी बात यह कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो
मांस मदिरा का सेवन करते हैं परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उनके लिए यह सलाह है कि वो मांस मदिरा का सेवन एक दिन पहले ही त्याग दें। अर्थात कल व्रत करना है तो आज ही आपको शुद्ध हो जाना है, अर्थात आपको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है, तब आपका कल व्रत हो पाएगा। इसका आप ध्यान रखें। बहुत लोग ऐसा करते हैं, आज खूब खाते हैं पीते हैं, अगले दिन व्रत करते हैं, वो अनुचित है। इस प्रकार से दशमी तिथि को स्नान आदि करके बाल आदि धो लीजिए और ब्रह्मचर्य को धारण कर लीजिए। और अगले दिन जिस दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं उस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करने के लिए, एकादशी का पूजन करने के लिए चौकी आदि लगाइए। अब सामग्री की बात करते हैं, क्या सामग्री लगेगी उसको एकत्र कर लीजिए, फिर हम पूजन आरंभ करते हैं। सामग्री में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या स्वरूप लीजिए। शालिग्राम स्वरूप का पूजन जो है वो कार्तिक की एकादशी पर बहुत उत्तम कहा गया है, तो यदि आपके यहाँ शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम भगवान का स्थापना करेंगे। उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र और जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। जो आपका पूजा स्थल है वहां पर पूजन के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उस जल से फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहां बैठकर आप पूजन कर रहे हैं। इससे वह स्थान और सामग्री जो है पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम पुनातुहम पुंडरीकाक्षम पुनातुहम पुंडरीकाक्षम पुनातुः। इस प्रकार से आपने जल छींटे आदि देके स्थान को पवित्र किया है, शुद्ध किया है। स्थान को पवित्र शुद्ध करके, सामग्री को शुद्ध करके स्थापना कीजिए। चौकी बिछाइए, उस पर लाल या पीला जो भी वस्त्र आपके पास है वह बिछाइए। भगवान शालिग्राम स्थापित कीजिए या जो भी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास भगवान विष्णु की है वह स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जल आचमनी करेंगे। मैं मंत्र बोलूँगा, एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल सीधे हाथ पे लेके ग्रहण कीजिएगा। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। चौथी बार हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। हाथ धो के और आप अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप भगवान का पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। तो सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। धूप को जला लीजिए और दीपक को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जला के संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री और जल आदि अर्पित करेंगे। इससे सामग्री और जल आदि इधर उधर फैलेगा नहीं, पैरों में नहीं आएगा। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित किया जाता है। तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा या पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कार्तिक एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान शालिग्राम निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शालिग्राम देवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः आचमनीम समर्पयामि। पद्य, अर्घ्य, आचमनी आपने भगवान को कराया। पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराने के बाद अब आप भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए
ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। स्नानं जलं समर्पयामि। स्नानं स्नान्तेः पंचामृत स्नानम। पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत के बाद शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। शुद्ध जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए, चाहे चम्मच से या फूल से जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल भगवान को आपने अर्पित किया, स्नान कराया। स्नान कराने के बाद अब आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। तो मौली का एक टुकड़ा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए वस्त्र के रूप में। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को ना रौली कुमकुम आदि से पहले तिलक कर लीजिएगा। तिलक करने के बाद फिर आप जनेऊ अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शालिग्राम देवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करने के बाद यज्ञोपवीत के बाद भगवान को तिलक करेंगे, गंध लगाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। गंधम समर्पयामि। भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। फूल लीजिएगा और वो अर्पित कीजिएगा। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प समर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए। माला पहनाने के बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ये धूप और दीप आपको संकल्प के समय प्रज्वलित कर लेने हैं, जला लेने हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूपम दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए। फल है तो फल लीजिए, मिठाई है तो मिठाई ले लीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनि कराएंगे। एक चम्मच जल लीजिए, भगवान के सामने रखे हुए पात्र में अर्पित कर दीजिए या पुष्प से जल के छींटे दे दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनि करा के तांबूल अर्पित करेंगे। तो तांबूल के रूप में क्या है, पान का एक पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और भगवान को जो भी दक्षिणा अर्पित करनी है वह दक्षिणा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप एकादशी की कथा सुनिए। एकादशी की कथा सुनेंगे, कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा। एक तो विष्णु सहस्त्र नाम वैसे ही प्रतिदिन सुनना चाहिए विष्णु भक्तों को। दूसरा, एकादशी का पुण्य फल इससे बढ़ जाता है। और तीसरा, आज तुला की संक्रांति है। जिस दिन आप व्रत करेंगे तुला की संक्रांति होगी, तो एक बार सुनेंगे लाख गुना फल मिलेगा। इसलिए अवश्य कथा सुनिए, कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। दोनों ही वीडियो मैं आपके लिए प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करता हूं, उसका लाभ लीजिए। आरती कीजिएगा, आरती भी मैं आपको कथा के साथ ही रिकॉर्ड कर दूंगा। आरती करके फिर नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी को अपशब्द नहीं कहने, किसी का अहित नहीं करना। शांत चित्त भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। घर में नारायण विराजमान है, भगवान विराजमान है। पवित्र मन से अपना दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन यदि आसपास नहीं होता है, कोई मंदिर आदि नहीं है या जा नहीं सकते हैं, तो कीर्तन के लिए एक वीडियो बनाते हैं हम, उसमें 2 से 3 स्तोत्र होते हैं, उनका श्रवण कीजिएगा, आपको कीर्तन का फल मिलेगा। कीर्तन आदि करने के बाद, कीर्तन का फल प्राप्त करने के बाद रात्रि को जागरण की महिमा है। अगर जागरण कर पाए तो उत्तम है, और शयन कर सके पृथ्वी पर तो वह उत्तम है। और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। अब बात ये आती है जी कि अब हमें ये जो व्रत करना है, ये करना किस दिन है, पूजा कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण करना कब है, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ना, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, इसकी शुरुआत हो रही है 10:25 पर 16 तारीख को, और 17 तारीख को शुक्रवार के दिन ये सुबह 11:12 पर समाप्त हो जाएगी। तो एकादशी का सूर्य के मुख से होना उत्तम होता है, इसीलिए एकादशी मनाई जाएगी 17 तारीख को। एकादशी का जो व्रत किया जाता है ना, वो द्वादशी युक्ता उत्तम होता है। और इस दिन 12 बजे के आसपास, मतलब 11:10 पर जब एकादशी समाप्त हो जाएगी तो द्वादशी आ जाएगी। तो ये द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत हो गया। इसीलिए आपको व्रत करना है 17 तारीख को, और 17 को ही एकादशी है।
ध्यान दीजिएगा, इसी दिन तुला की संक्रांति भी है 1:47 पर। तो इस दिन जो जो कर्म बताए हैं उनको अवश्य कीजिएगा। एक कर्म मैं आपको और बता दूं, फिर मैं आपको पूजा मुहूर्त बता दूंगा। इस दिन आपको पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृ तर्पण कैसे? एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल फिर शुद्ध जल भरिए, तदुपरांत उसमें थोड़े से काले तिल, एक तुलसी का पत्ता और कुशा आदि डाल के लोटे को सामने रखिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता का 7वां अध्याय सुनिए। मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें पूरी विधि बताऊंगा कैसे पाठ करना है, कैसे सुनना है और कैसे वह तर्पण करना है। और उस गीता के 7वें अध्याय का जो पुण्य है ना, वो आप पितरों को अर्पित कीजिएगा। वह पितरों को कैसे अर्पित करना है पुण्य, ये भी मैं आपको उसमें बताऊंगा। इसका लाभ लीजिएगा। ये साधारण दिन नहीं है। एकादशी के साथ तुला की संक्रांति होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस दिन जो आप पितृकर्म करेंगे, इसका लाख गुना अधिक फल मिलेगा। आपके पितृ अनंत तृप्त होंगे। दिवाली से पहले बड़ा अवसर आ रहा है आपके सामने, तो इसको अवश्य कीजिएगा इस दिन। कुतुब काल में जो है जल अर्पण उत्तम होता है, परंतु आपको ऑफिस आदि जाना हो तो सुबह से ही कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अब बात करते हैं पूजन कब करना है एकादशी कथा आदि के लिए। तो पहला 1.5 घंटा छोड़ दीजिए सूर्योदय के बाद। 6:15 अगर सूर्योदय हो रहा है तो 7:45 बजे से और 11:15 बजे तक उत्तम समय है। इसमें आप पूजन कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। पारण की बात करते हैं। पारण कब करना है? पारण का जो नियम है वो कहता है कि सूर्योदय के बाद पारण होना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में उत्तम है और हरिवासर का समय निकल जाने के बाद ही पारण करना चाहिए। इन नियमों का ध्यान में रखते हुए आप पारण करेंगे 18 तारीख को सूर्योदय से और 7:45 तक उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कुंडली आदि दिखाना चाहते हैं तो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर संपर्क साध सकते हैं। पत्रिका आदि भी बनवा सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।